चीन ने इजराइल से यूनिफिल शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इजराइल से यूनिफिल कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। साथ ही गाजा में तत्काल, पूर्ण और स्थायी युद्ध विराम का आह्वान किया है। दूसरी ओर एक संयुक्त बयान में इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने दक्षिणी लेबनान में यूनिफिल द्वारा निभाई गई आवश्यक स्त्रीकरण भूमिका की पुष्टि की और कहा कि इजराइल और अन्य पक्षों को हर समय शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यूनिफिल मिशन, जिसमें सैकड़ों यूरोपीय सैनिक शामिल हैं, ने कहा है कि हाल के दिनों में यह बार-बार इजरायली सेना के हमले का शिकार हुआ है। ऐतोऊ में मरने वालों की संख्या बढ़ी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐतोऊ पर इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या 21 हो गई है, जबकि 8 लोग घायल भी हुए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि हमले की जगह से निकाले गए अवशेषों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण किए जा रहे हैं। पिछले साल हिजबुल्लाह के साथ सीमा पार लड़ाई शुरू होने के बाद से यह उत्तरी लेबनान में इजरायली लड़ाकू विमानों द्वारा किया गया पहला हमला था। लेबनान में नागरिक बिगड़ते युद्ध के बीच में फंस गए हैं। अली हाशेम बेरूत लेबनान से रिपोर्टिंग। ऐटो गांव में इजरायली लड़ाकू विमानों ने जिन 2 मंजिला इमारतों पर हमला किया, उनमें कई परिवार थे। यह दर्शाता है कि पिछले दिनों में चीजें किस तरह से चल रही हैं। एक दिन ऐसा भी था जब इजरायल ने बेरूत के केंद्र पर हमला किया, जिसमें लगभग 22 नागरिक मारे गए, जिनमें से अधिकांश पहले ही विस्थापित हो चुके थे। बेका, नबातिये और निश्चित रूप से दक्षिण लेबनान पर हमले, जहां इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट कह रहे हैं कि सीमावर्ती शहर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वह हिजबुल्लाह को वहां मौजूद होने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। यह युद्ध दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है, जिसमें नागरिक बीच में फंस गए हैं।